अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ केसेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। इससे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन का जो प्रोसेस है, जो ये टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम समझ चुके हैं और आज हम बात करेंगे इसके यूज़ केसेस के बारे में। देखिए जी, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, क्योंकि पहला जो मिथ है ना वो ये है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी का नाम है ना, एक प्रोसेस का नाम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी आपका ऐसा काम के जिसको आपने मॉनिटर करना है, जिसकी ट्रांजैक्शंस, जिसके एक्शंस आप लोगों ने मॉनिटर करने हैं, आप लोगों ने वो ट्रांजैक्शंस कहीं पे स्टोर करने हैं सिक्योरली, वहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो हमारी डेली लाइफ में और भी बहुत सारे काम है, इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली हम उन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है। देखिए जी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेसिकली हम दो तरह की क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी को कहते हैं। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर भी चुके हैं। डिजिटल करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो आपके पास कहीं पे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपके डिजिटल वॉलेट के अंदर, जैसे जैज कैश, इजी पैसा आपका डिजिटल वॉलेट है, इस तरह से वो किसी डिजिटल वॉलेट के अंदर पड़ी होती है और किसी प्लेटफॉर्म के जरिए से आप उसको एक्सेस करते हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें बिटकॉइन और एथीरियम हमारे पास एग्जांपल है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिजिटल करेंसीज हैं, डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसीज हैं, बट जो है एथीरियम में कुछ एडिशनल पॉइंट्स आ जाते हैं कि ये बेसिकली हमें मजीद जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाने के काम आता है। यानी कि दो लोगों के दरमियान में कोई ट्रांजेक्शन होनी है, कोई एक ए पार्टी ने बी पार्टी को बोला कि आपका ये फला प्रोजेक्ट जो है हम आपको बनाकर देंगे, ठीक है। ए ने बी से बोला तो फिर मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा जब आप ये मुझे प्रोजेक्ट बनाकर दोगे। तो वो एक पार्टी जो प्रोजेक्ट बनाकर देगी, जब वो गिवन टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में, जब अपना प्रोजेक्ट या जो भी वो एक स्पेसिफिक टास्क था जो मिला था एक पार्टी को, जब वो अकॉम्प्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो दूसरी पार्टी के अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगी उतने फीस जो भी उसके पैसे थे। यानी कि इस तरह का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिनेरियो बता रहा हूँ कि इस तरह के ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम भी करवाता है। और इसके अलावा भी आपकी जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने के भी काम आता है कौन? एथीरियम। यानी कि जहां पर भी आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिसको सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज अगर किसी को नहीं पता तो काइंडली वो प्रीवियस वीडियो पहले, इसके पहले जो पिछली वीडियो थी वो कंप्लीट करे, देन उसको समझ आ जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने के काम आता है, यानी कि जो एप्स या जो चीजें या जो आपने सिस्टम्स किसी एक बंदे से या एक गवर्नमेंट से, एक इंडिविजुअल पर्सन से कंट्रोल नहीं करवाने, बल्कि ओवरऑल हर एक के पास उसका इक्वल राइट होता है, ऐसी एप्स को डी एप्स कहते हैं ना। तो ये इथीरियम बेसिकली ये दो एक्स्ट्रा काम भी करता है, जबकि बिटकॉइन इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी और इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो इनको मैनेज करने के लिए, इनके सारे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? ब्लॉकचेन। जैसे आपकी फिजिकल करेंसी है ना, यहाँ चले आपने बैंक में भी पैसे जमा करवाए हो, तो वो बैंक की तरफ से कंट्रोल हो रहे हैं। आप एटीएम मारो, आप एटीएम से जो है वो पैसे अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो उसी वक्त आपके अकाउंट में आपको जो एप्लीकेशन है वहां पे भी बैलेंस अपडेट कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा कि जी इतने पैसे आपके अकाउंट से आपने निकाल लिए। यानी कि बैंक कंट्रोल कर रहा है ना, लेकिन इसको, इन दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो आपका ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए से ही ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। जैसे सारे रिकॉर्ड्स हमारे आम जिंदगी में बैंक के पास होते हैं, इनके सारे रिकॉर्ड्स, इनके सारी जो चीजें हैं, जो इनके एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो सारे ब्लॉकचेन के जरिए से रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए जी, एक प्रोडक्ट जब किसी भी एक कंपनी से मैन्युफैक्चर होती है ना, एक प्रोडक्ट जब एक मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर को पहले क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि वो चीज़ें जिसके जरिए से वो प्रोडक्ट तैयार होगी। लेट्स से अगर किसी ने मार्कर रेडी करना है तो उस मार्कर के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए जितनी भी उसको चीज़ें चाहिए या जितना भी सामान चाहिए, वो सारी तमाम अशिया जो है बेसिकली वो रॉ मटेरियल कहलाता है। यानी कि इसको बनाने के लिए मुझे जिस जिस सामान की ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वो रॉ मटेरियल का हिस्सा है। तो एक मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो हमेशा सप्लायर से पहले रॉ मटेरियल गैदर करता है, फिर एक यूनिट लगाता है, एक फिजिकल प्लेस के ऊपर एक यूनिट लगता है, लेबर काम करती है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, देन वो प्रोडक्ट जो है वो हम
आगे होलसेल जो है डिपार्टमेंट्स में भेजते हैं, यानी कि होलसेलर्स को देते हैं, होलसेलर फिर आगे दुकानों पर, जिसको हम रिटेलर कहते हैं, रिटेलर के पास आती है, इसके लिए शिपमेंट लग रही है, शिप करवाने के लिए गाड़ियाँ शिप करवा रही हैं, उसको आगे भेज रही है, रिटेलर फिर जो है वो आगे फर्दर कस्टमर को भेजता है, एंड देन कस्टमर उस चीज़ को कंज्यूम करता है, यानी कि मैं जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। बात समझ आई? इस तमाम प्रोसेस में आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर ले, सिर्फ हम मार्कर की बात नहीं कर रहे, हम फिजिकली कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, एक कैलकुलेटर की बात कर लें, मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, आपके पास वाटर बोतल है, कोई भी आपकी बुक है, बैग है, स्टेशनरी है, वट कोई भी सामान है, उस प्रोडक्ट के लिए ये सारा जो बेसिकली फ्लो होता है ना, मैन्युफैक्चरर से लेकर, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चर होना और वहाँ से सप्लाई होते हुए कस्टमर तक जाना, ये सारा सप्लाई चेन कहलाता है। और उसकी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, उसको कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे उसके रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, वो सारा कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए। एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सारा काम कर रही है तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहता है कि यहाँ पर किसी तरह की गलती ना हो, किसी तरह का जो है वो किसी तरह का नुकसान ना हो, हम कोई यहाँ पर किसी तरह की किसी जगह पर लैक ना कर रहे हो, तो फिर ऐसी जगहों पर हम लोग ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं ताकि उस तमाम चीज़ों को ट्रैक किया जा सके, उस पूरी उन गुड्स को, यानी कि वो जो सामान है हमारा, हम उसको ट्रैक कर सके शुरू से लेके उसके आखिर पॉइंट तक, यानी कि उसकी डेस्टिनेशन तक, कस्टमर तक हम उसको ट्रैक कर सकें, रिकॉर्ड कीपिंग करें, इन्वेंट्री का हिसाब रखें, शिपिंग का हिसाब रखें, कौन सा सामान किस डिपार्टमेंट में गया है, कितना सामान गया है, कितने यूनिट्स थे, कितनी प्रोडक्ट्स थी, हर चीज़ का रिकॉर्ड, और उसमें कोई चेंजिंग्स भी ना हो सके। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो चेंजिंग नहीं होने देता, जो सिक्योर रखता है, जो ट्रांसपेरेंट रखता है, डिसेंट्रलाइज रखता है चीज़ों को, दैट इज ब्लॉकचेन। तो वहाँ पे हम ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो बहुत सिंपल से, ये दो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कंसिडर होंगे, याद रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो सिक्योरली स्टोर द पेशेंट रिकॉर्ड। देखिए जी, एक पेशेंट का सारा रिकॉर्ड जो कि बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसकी डिजीज हिस्ट्री, उसका डिजीज रिकॉर्ड, हर बंदे की, उस बंदे के लिए जो है वो बहुत ही सेंसिटिव, और हर बंदे का ये उस अपनी तरफ से एक्शन होना चाहिए कि वो उसके डाटा को हमेशा सिक्योर रखे। इसमें हमें ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो आप तमाम कस्टमर्स के डाटा को, पेशेंट के डाटा को आप लोग क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो हर लिहाज से, और वो डाटा किसी सेंस में, किसी भी सूरत में चोरी नहीं होगा, हैकिंग नहीं की जा सकती, डाटा अल्टर नहीं किया जाएगा, तब्दीली नहीं लाई जाएगी उसके अंदर, और आपका सारा डाटा ट्रांसपेरेंट रहेगा। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो अथोराइज्ड पर्सन ही देख सकेंगे, अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको नहीं देख सकेंगे, यानी कि जिसका ताल्लुक ही नहीं है वो उस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर हम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। द लास्ट वन इज वोटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करने जा रहे हैं हुकूमत के अंदर, जो कि फर्दर क्या करेगा, लोगों को गाइड करेगा, एक लीडर बनेगा, लीड करेगा, सबको, नेशन को लीड करेगा। तो वो वोटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इलेक्शन सिस्टम की बात कर लें, इसके अलावा वोटिंग सिस्टम आमतौर पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी एक पोजीशन को सिलेक्ट करने के लिए, उस पर बंदा हायर करने के लिए हम लोग चूज करते हैं, यानी कि जहां पर भी करना है, बात तो इंसाफ की हो रही है, तो वोटिंग सिस्टम जो है वो बड़े ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बहुत सिक्योर होने चाहिए। तो वहां पर भी हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। वो वोटिंग सिस्टम जो होता है, अगर किसी ने रिकॉर्ड एंटर कर दिया है तो वो अल्टर नहीं किया जा सकता, अगर किसी ने कुछ लिख दिया है वो चेंज नहीं किया जा सकता, वो अनडू नहीं किया जा सकता। सो दैट्स वाई ब्लॉकचेन यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस टॉपिक का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।